तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अभियान में, जहां एक बहुत बड़े इंतजार के बाद एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, जो कि बिहार सरकार ने ये वैकेंसी रिलीज कर दी है। इसके नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। वो है बिहार पुलिस का वैकेंसी, जिसमें कुल पद कितना था 21,391। तो इसके नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। और इसके नोटिफिकेशन को हम लोग बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा, क्या डेट रहेगा, उसके बाद आपको योग्यता क्या होगी, उसके बाद आपका एज क्या होगा, अदर स्टेट के बच्चे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न है, उसके बाद आपका सिलेबस है, उसके बाद आपका फिजिकल है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं क्या कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने का डेट है आपका 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक बच्चे आप फॉर्म अपना भर सकते हो। फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया है उसको हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ते नहीं है और फॉर्म को भर देते हैं। तो पता चलता है क्या कि उनका एज ही नहीं पूर रहा है, कभी पता चलता है कोई योग्यता के काबिल ही नहीं है, कभी दिखता है तो कभी हाइट ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग एकदम बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि 20 जून से 20 जुलाई तक फॉर्म को भरना है। उसके बाद क्या है कि योग्यता जो है वो 12वीं पास होनी चाहिए। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आप 12th पास आउट होना चाहिए। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया लगाया गया है कि वो जो पास होना चाहिए वो 1/8/2022 तक का होना चाहिए। मतलब जो इस बार बच्चे जो 12th एग्जामिनेशन पास किए हैं, उन बच्चों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो उनके लिए थोड़ी सी दुख की बात है। बट जो पहले वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका फॉर्म भरा सकता है। उसमें क्या है कि एज अब देखना है, एज के क्राइटेरिया को देखना हमें। तो एज जो है जनरल वाले के लिए क्या है 18 से 25 तक के लिए रखा गया है। दूसरा क्या है ओबीसी के लिए 18 से 27 रखा गया है। तीसरा क्या है SC ST वालों के लिए 18 से 30 वर्ष तक के लिए रखा गया है। जो एज है वो एज क्राइटेरिया यही है। इसके हिसाब से ही बच्चे जो आप अपना एज है वो कैलकुलेट करके उस हिसाब से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि बहुत बाहर के बच्चों के लिए विडम्बना थी कि हम लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो बिहार सरकार ने उन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी दे दी है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बट जो आपका जो अप्लाई करेंगे ना, और आपका जो कैटेगरी काउंट होगा वो जनरल का होगा। हर एक चीज़ मेरिट में हो तब, चाहे फिजिकल में हो तब, या फिर आपको एज में हो तब, आपका जो कैटेगरी जो काउंट होगा वो जनरल के लिए काउंट होगा। रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट जो आने वाला है हमारा, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, उसको मैं बता दूंगा। तो उस हिसाब से 5 टाइम्स मतलब लगभग 21,391, लगभग 1 लाख रिजल्ट निकलेगा आपको रिटन वाले एग्जामिनेशन का। उसके बाद वो क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको कि 5 टाइम्स रिजल्ट निकलेगा। तो आप लोगों को बहुत मेहनत करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के अगर ऊपर हम लोग आते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न, इस वाले जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। तो पैटर्न जो पहले था वही पैटर्न रहेगा। उसमें क्या है कि रिटन होगा, फिजिकल होगा, आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन का जो पैटर्न होगा आपका वो 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे की एग्जामिनेशन होगी। ठीक है ना, OMR सीट पे होगा, मतलब कि ऑफलाइन मोड में ही एग्जामिनेशन होगा। निगेटिव का अभी तक था मन में कि निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो निगेटिव नहीं रहेगा। और ये जो नेचर है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसके बाद क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा एग्जामिनेशन। और उसके बाद जो रिटर्न का जो ये आपको हो गया पैटर्न, इसके लिए सिलेबस क्या होगा। इसके लिए सिलेबस जो जारी किया गया है वो है आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS और करंट अफेयर्स। ये 5-6 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस आपके रिटन एग्जामिनेशंस में रहेंगे। तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि किन किन सेक्टर पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि GK वाला पार्ट जो है वो 38 से 40 मार्क्स का रहेगा। हिंदी का जो पार्ट है वो 6 से 7 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश का जो पार्ट है वो 7 से 8 मार्क्स का रहेगा। मैथ्स का जो पार्ट है वो 9 से 10 मार्क्स का रहेगा। साइंस का 28 से 30 और करंट अफेयर का 4 से 5। मतलब कि 2 मोस्ट अगर इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर्स को देखें हम, ठीक है ना, तो वो आप सब्जेक्ट को देखें तो वो हो गया आपका GK और ये हो गया ये साइंस। ये 2 सब्जेक्ट की तैयारी अगर आपकी अच्छी होती है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट 100% निकल सकता है। तो अगर इन दोनों को अगर अच्छा करना है आप, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे भी लगातार इन सब चीज़ों की तैयारी कराई जा रही है, GK GS की लगातार पढ़ाई कराई जा रही है। तो अगर आप जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा आपके ये बिहार पुलिस वैकेंसी को क्वालिफाई कर। तो फिजिकल के क्राइटेरिया को हम लोग समझते हैं कि फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया है। तो फिजिकल के लिए सबसे पहले जरूरी है हाइट। हाइट में आपको जनरल वाले को 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, OBC वाले को 160 सेंटीमीटर और SC ST वाले को भी 160 सेंटीमीटर ही चाहिए।
और जो महिलाओं के लिए है वो सारे महिलाओं के लिए, जितने भी जो भी कैटेगरी की महिला होगी उसके लिए आपको 155 सेंटीमीटर है। तो हाइट के बाद हम लोग देखेंगे चेस्ट यानी सीना, ठीक है ना। तो इनमें महिलाओं को नहीं रखा गया है, केवल पुरुष को रखा गया है। पुरुष में आपको जनरल कैटेगरी के लिए सामान्य 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। कोई भी कैटेगरी में भी आपको सामान्य के बाद जो आपको फुलाने के बाद आएगा उसमें 5 सेंटीमीटर का आपको डिफरेंसेस आना चाहिए। ओबीसी वाले में भी क्या है 81 और 86, और SC ST वालों के लिए 79 और 84। उसके बाद हम लोग आते हैं कि फिजिकल में आपको ये क्राइटेरिया सबसे पहले आपको देख लेना है, समझ लेना है, बारीकी से समझना है। उसके बाद आपको फिजिकल में आएगा दौड़ महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए आपको रखा गया है 1.6 किलोमीटर, जो कि मैक्सिमम आपको 6 मिनट, अगर 6 मिनट से ज़्यादा अगर आप लगाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम फीमेल के लिए देखें तो आपको क्या रखा गया है 1 किलोमीटर रखा गया है, वो है आपको 5 मिनट में। अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे आप तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और उसमें भी देखिए कि क्या कहते हैं ना, प्रायोरिटी दिया गया है कि अगर 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ लेते हैं, दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 1.6 किलोमीटर को 1600 मीटर को, तो आपको 50 मार्क्स, पूरे के पूरे 50 मार्क्स, जो कि दौड़ के 50 मार्क्स है, अगर आप 5 मिनट से कम में अगर कर लेते हैं तो आपका ये 50 मार्क्स श्योर हो जाता है यहाँ से, ठीक है, जो कि काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट होगा आपके मेरिट के लिए। अगर 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं आप तो 40 मार्क्स, 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो 30 मार्क्स, 6 मिनट तक अगर करते हैं तो 20 मार्क्स, और 6 मिनट से जैसे ही ज़्यादा लगाएंगे आप तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसी तरह इसको दिया गया है 6 मिनट पुरुष के लिए, और फीमेल को दिया गया है 5 मिनट। तो 4 मिनट से कम में अगर महिला कोई भी दौड़ लेती है तो उसको 50 मार्क्स। उसी तरीके से 4 मिनट 20 सेकंड में अगर करती है तो 40, 4 मिनट 40 सेकंड में करती है तो 30, और 5 मिनट तक करती है तो 20 मार्क्स मिलेगा, और 5 मिनट से ज़्यादा लेगी तो वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। दौड़ के बाद आएगा आपका गोला फेंक, ठीक है। तो सबसे पहले दौड़ होगा, दौड़ के बाद सबसे पहले आपको देखा जाएगा आपका हाइट, आपका सीना, उसके बाद दौड़ होगा, दौड़ के बाद देखा जाएगा आपका गोला फेंक। गोला फेंक में भी डिफरेंसेस हैं, पुरुष के लिए अलग है, ठीक है, और महिला के लिए अलग है। पुरुष के लिए क्या रखा गया है 16 पाउंड को उठाकर मिनिमम 16 फीट तक फेंकना है। अगर 16 फीट से पहले अगर गिर गया तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है। और फीमेल के लिए अगर देखा गया तो 12 पाउंड को उठाना है और मिनिमम 12 फीट तक फेंकना है, उससे पहले अगर रह गया तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाइए। और ज्यादा दूर अगर कम रह गया तो डिस्क्वालीफाई। अगर कोई बच्चा ज्यादा दूर फेंक देता है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी प्रायोरिटी दिया गया है कि अगर 16 से 17 फीट के बीच में अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स, 25 मार्क्स का है, ठीक है। ये 50 मार्क्स का था, ये 25 मार्क्स का है, और आगे ऊंची कूद भी 25 मार्क्स का रहेगा। 16 से 17 फीट में अगर आप फेंकते हैं 9 मार्क्स मिलेगा मेल को, ठीक है, और 12 से 13 अगर फीट अगर रहेगा फीमेल का तो भी मिलेगा उसको 9 मार्क्स। 17 से 18 फीट रहेगा तो 13, 18 से 19 फीट रहेगा तो 17 नंबर मिलेगा। 19 से 20 फीट अगर आप फेंक देते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिल जाएगा, और 20 से अगर ज़्यादा फेंक दिए तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स 25 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे इसमें था कि अगर 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ लेते हैं तो 50 मार्क्स, अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 मार्क्स। उसी तरह महिला में है कि 16 फीट से अगर ज़्यादा अगर फेंक देती है महिला, ठीक है, तो उसको 25 मार्क्स यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो फिजिकल आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए मेहनत आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे तो आपके मेरिट में आप सबसे ऊपर रहेंगे। तो अगर हम इसके बाद अगर हम गोला फेंक के बाद देखते हैं ऊंची कूद। ऊंची कूद में भी मेल और फीमेल 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें आपको ऊंची कूद में मेल को दिया गया है 4 फीट। अगर 4 फीट से कम अगर कूद लगा पाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर फीमेल अगर 3 फीट से कम अगर कूद पाती है तो वो भी डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। उसमें भी आपको प्रायोरिटी रखा गया है कि 4 फीट वाला कूद लेता है तो उसको 13 मार्क्स। 4 फीट 4 इंच अगर कूद लेता है पुरुष तो 17। 4 फीट अगर 8 इंच कूद लेता है तो 21 मार्क्स, और अगर 5 फीट कूद लेता है तो फिर उसको पूरे के पूरे मार्क्स 25 नंबर, ठीक है। तो फिर अगर हम फीमेल की तरफ बढ़े तो अगर 3 फीट कूद लेती है तो 13, 3 फीट 4 इंच 17, 3 फीट 8 इंच 21, 4 फीट 25, 4 फीट अगर कूद लेती है तो उसको 25 मार्क्स, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको रिटन के साथ साथ आपको फिजिकल पे भी मेहनत करने का बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे तो बहुत दिनों से फिजिकल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और अगर कोई बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं तो काइंडली अपना फिजिकल स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट इस पर भी डिपेंड करता है। और फिजिकल अगर अच्छा रहेगा तो आपका मेरिट अच्छे से बन जाएगा। तो बच्चों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रिटन का सिलेबस मैंने बता दिया है, रिटन को कैसे कंप्लीट करना है, फिजिकल को कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीज़ों को नोटिफिकेशन के अनुसार बता दिया है, ठीक है। और अगर रिटन में हम लोग आपका बहुत सारा मदद कर सकते हैं,
ठीक है। तो अगर हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं और अगर चैनल को पे अगर आप बने रहते हैं तो आपको रिटन एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी मदद मिल सकता है। तो आपके भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो आज भर यही, और आप लोग मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।